दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पेडियाट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो हाथ पर धो दो। बात करेंगे बाल चिकित्सा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि बाल चिकित्सा की वह शाखा जो जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक शिशु, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल से संबंधित हैं। बाल चिकित्सा शब्द का अर्थ है बच्चों का उपचारकर्ता। वे दो ग्रीक शब्द से बने हैं, ये पेस या बच्चा और आइस्ट्रोस डॉक्टर या उपचारक। बाल चिकित्सा एक अपेक्षाकृत नई चिकित्सा विशेषता है जो 19वीं सदी के मध्य में ही विकसित हुई है। अब्राहम जैकोबी 1830 से 1919 को बाल चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब वही खोज किए थे। ठीक है, इतनी होता है कि भेड़ बकरी सब एक में देखो, एडल्ट भी देख रहा है, पेडियाट्रिक देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कि बाल रोग विशेषज्ञ एक बच्चा का चिकित्सा होता है जो न केवल गंभीर या लंबे समय से बीमार बच्चों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना बल्कि स्वस्थ बच्चों के लिए निवारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है। एक बाल रोग विशेषज्ञ अपनी देखरेख में बच्चों के विकास के हर चरण, बीमारी और स्वास्थ्य दोनों में भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण का प्रबंध करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे बाल चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। बता दूं कि बाल चिकित्सा का उद्देश्य ये होता है कि बाल रोग विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना, संक्रमण रोग के प्रसारण को नियंत्रित करना, लंबे समय तक रोग मुक्त जीवन के लिए स्वस्थ जीवित शैली को बढ़ा देना और पुरानी स्थितियों वाले बच्चों और किशोरों की समस्याओं को कम करने में मदद करना होता है। ठीक है, जैसे कि बता दूं कि बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों की कई स्थितियों का निदान कर सकते हैं, जिसे उपचार करते हैं, जिनमें शामिल है, बता दूं, पहला चोट लगने की घटनाएं, संक्रमण, जितना भी संक्रमण से या इन्फेक्शन से बीमारी होती है उसकी वजह से कर सकते हैं। ठीक है, उसको निदान करा सकते हैं। अनुवांशिक और जन्मजात स्थिति, जिसे जो या जेनेटिक प्रॉब्लम होता है या जन्म से तुरंत विकलांगता होता है, उसको दूर करना। ठीक है, वो बीमारी को मतलब बच्चे में जो बीमारी हो उसको धीरे धीरे दूर करना। ठीक है, कैंसर, जैसे बच्चे में कैंसर भी हो सकता है, ल्यूकेमिया भी हो गया या कोई भी कैंसर या बोन, टीबी, बहुत सारे कैंसर होते हैं, लेकिन कोई भी कैंसर हो या उससे निदान पाना। ठीक है, कराना। अंग रोग और शिथिलता का प्रयोग करना, मतलब ऐसे पेडियाट्रिक चिकित्सा के सब काम होता है। ठीक है, बता दो कि बताते हैं कि बाल रोग विज्ञान न केवल बीमारी, बच्चों के तत्काल प्रबंधन के बारे में चिंतित है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, विकलांगता और अस्तित्व पर दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में भी चिंतित है। बता दें कि बाल रोग विशेषज्ञ निम्न सहित समस्याओं को रोकथाम के लिए भी शीघ्र पता लगाने के प्रबंधन शामिल, जैसे विकासात्मक देरी और विकार, पहला व्यवहार संबंधी समस्याएं, तीसरा कार्यात्मक विकलांगता। ठीक है, और चौथा होता है सामाजिक तनाव, पांचवा होता है अवसाद और चिंता विकारों को सहित और मानसिक विकार। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग कैसे करते हैं। बता दूं कि बाल चिकित्सा एक सहयोगी विशेषता है। समस्याओं से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए बाल रोग विशेषज्ञों को अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और बाल रोग के उप विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। अब इसमें आता है कि बाल चिकित्सा वयस्क चिकित्सा से भी किस प्रकार भिन्न है। बता दूं कि बाल चिकित्सा वयस्क चिकित्सा किस प्रकार भिन्न है। बाल चिकित्सा कई मायने में वयस्क चिकित्सा भिन्न है। शिशु या नवजात शिशु या बच्चे का छोटा शरीर एक वयस्क के शारीरिक रूप से काफ़ी भिन्न होता है, इसीलिए बच्चों का इलाज करना किसी छोटे वयस्क का इलाज करने से जैसा नहीं है। ठीक है, ये संबंधित होती है, जैसे आंत बैक्टीरिया की कई प्रजातियों, गंभीर मलेरिया विकसित होने वाले के बढ़ते हैं, जिससे जोखिम से जुड़ी होती है। दूसरा का फोकट्रस ने कैंसर और डायबिटीज, स्टेटिनोपैथी उपकरण के लिए वेस्टियन रिजर्व शोधकर्ताओं द्वारा। ठीक है, ठीक, कई पुरस्कार भी 1.35 मिलियन भी पुरस्कार दिया गया है।
MIS-C के बाद बच्चों में अस्थायी हृदय संबंधी चिंताएं अध्ययन निरंतर हृदय जांच की ग्राहक आग्रह भी किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि वयस्कों का इलाज करने वाले चिकित्सकों की तुलना में बाल रोग विशेषज्ञों के लिए जन्मजात दोष, अनुवांशिक भिन्नता और विकासात्मक मुद्दे अधिक चिंता का विषय हैं। इसके अलावा बाल चिकित्सा में कई कानूनी मुद्दे भी बच्चे, नाबालिग और अधिकांश न्याय क्षेत्रों में स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। प्रत्येक बाल चिकित्सा प्रक्रिया में संरक्षकता, गोपनीयता, कानूनी जिम्मेदारी और सूचित सहमति के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें प्रशिक्षण में क्या करना चाहिए। बता दूं कि एक बाल रोग विशेषज्ञ पहले मेडिकल स्कूल से स्नातक होता है। प्राथमिक देखभाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते वह एक मान्यता प्राप्त बाल चिकित्सा रेजिडेंसी कार्यक्रम में 3 साल की शिक्षा पूरी करता है। वे इस अवधि के दौरान शिशु, बच्चे, किशोर और युवा वयस्कों को देखभाल के बारे में सीखते हैं। ठीक है, अब बता दूं कि बाल चिकित्सा के निवास के बाद बाल रोग विशेषज्ञ एक व्यापक लिखित परीक्षा के सफल समापन के लिए अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक द्वारा बोर्ड प्रमाण के लिए पात्र हर साल में पुनः प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बता दो क्या क्या करना होगा कि इसमें क्या होता है कि बाल रोग विज्ञान में विशेषताएं क्या होती है कि बाल रोग चिकित्सा में विशेषताएं में शामिल जैसे कि बाल चिकित्सा में कार्डियोलॉजी, हृदय का डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्रिटिकल केयर दवा, ठीक है, जो पुरानी बीमारी होती है उसके, ठीक है, और जो गंभीर बीमारी होती है उसके बारे में, अंतस्राविता रोग के बारे में वो होना चाहिए, गैस्ट्रोंट्रोलॉजी जो एसिडिटी प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, रुधिर जो नस होते हैं उसको होना चाहिए। ठीक है, नवजात चिकित्सा या नेफ्रोलॉजी की होना चाहिए। ठीक है, अब बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं बताया सिर्फ आपको मैं बताया था बाल चिकित्सा या इंट्रोडक्शन ऑफ पेडियाट्रिक में बताया कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं। इसमें जो भी मैं बताया सिर्फ पेडियाट्रिक बाल रोग विशेषज्ञ क्या करते हैं इसके बारे में बताया आपको। ठीक है, और ये बताया कि बाल चिकित्सा क्या होता है, फिर ये भी बताया आपको कि बाल चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, और ये बताया कि अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये बताया कि बाल चिकित्सा और वयस्कों चिकित्सा में किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।